हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी मॉडल वर्ब्स के यूज करने में प्रॉब्लम होता है? बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह प्रॉब्लम भी आज के बाद खत्म हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हर टीचर कहता है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं केवल इसके यूज ही नहीं बताने वाला हूं, बल्कि इसे एक दूसरे से कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। मतलब आप अक्सर सोच में पड़ जाते हो कि कैन यूज करूं या कुड, मैं यूज करूं या माइट, शुड यूज करूं या आउट टू। ऐसे और भी मॉडल वर्ब्स जैसे वुड, मस्ट, नीड टू, डेयर, यूज टू। मैं इन सब के हिंदी मीनिंग के साथ यूजेज भी बताऊंगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ। और लास्ट में एक टेस्ट होगा जिसका आंसर आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली बता दोगे। बाय द वे, इस वीडियो के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से बहुत सारे कमेंट आए थे, जिनमें प्रीत जी ने, नमन जी ने, राहुल गुप्ता जी ने, समीर जी ने, वर्षा जी ने, स्वीट गर्ल के अकाउंट से, पापा लव्स माँ के अकाउंट से, योर मैन 07 के अकाउंट से, आर्यन तिवारी जी ने, मिस्टर वर्मा जी ने, उत्सव विश्वास जी ने, मदेशिया जी ने, जुबेर अंसारी जी ने, सनबुल फिरोज जी ने, क्रिस मनी जी ने हमें स्पेशली कमेंट किया था मॉडल वर्ब्स के वीडियो बनाने के लिए। उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके हर डाउट को वीडियो के थ्रू ईजी से ईजी वे में वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल आस्क इंग्लिश, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है। देखो, इजी वर्ड्स में डिफाइन करें तो मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब दैट शो द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। ये ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो बोलने वाले का भाव या रुख दिखाता है, जैसे पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जब हमें इन सब को व्यक्त करना हो तो हमें मॉडल वर्ब्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इन सब मॉडल वर्ब्स को हम एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मे को, और बाद में माइट के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। मे का मतलब होता है सकता है, सकती है या शायद। इसका यूज परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश या प्रेयर के लिए करते हैं। आओ एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, परमिशन, अनुमति देना। जब हम किसी को अनुमति देते हैं या फिर विनम्र तरीके से पूछते हैं। स्ट्रक्चर, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूं? मे आई बोरो योर बुक? आप इन एग्जाम्पल में देखोगे कि आप किसी से विनम्र तरीके से पूछ रहे हो, इसीलिए मे का यूज हुआ है। और जब किसी को अनुमति देते हैं तो भी इसी का यूज करते हैं, जैसे अब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। सेकेंड यूज, पॉसिबिलिटी, संभावना। जब हम कहते हैं कि कोई चीज हो सकती है, यानी शायद ऐसा होगा, तब भी मे का यूज करते हैं। और कभी कभी माइट का भी यूज होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को स्किप करने की भूल ना करें और वीडियो में बने रहें। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आओ इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। वह कल आ सकता है, ही मे कम टुमारो। तुम्हें नौकरी मिल सकती है, यू मे गेट द जॉब। इन सब सेंटेंस में संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मे का यूज होगा। थर्ड यूज, विश, ब्लेसिंग या प्रेयर, कामना या आशीर्वाद। जब हम
किसी के लिए शुभकामना देते हैं या प्रार्थना करते हैं तब भी मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। तुम लंबी उम्र जियो, मे यू लिव लॉन्ग। तुम सफल हो, मे यू सक्सीड। ये थे हमारे मे के यूज। अब आ जाओ देखते हैं माइट। माइट का मतलब होता है शायद या हो सकता था। यह मे का पास्ट फॉर्म भी है। इसका यूज पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी एंड पोलाइट सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। आओ इन्हें भी एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट यूज पॉसिबिलिटी, संभावना। इसका यूज कमजोर संभावना के लिए करते हैं। मतलब कि संभावना हो लेकिन पक्की ना हो। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, आज रात शायद बारिश हो, इट माइट रेन टुनाइट। वह बाद में आ सकता है, ही माइट कम लेटर। वह घर पर हो सकती है, ही माइट बी एट होम। इन एग्जाम्पल में आप देखोगे कि पॉसिबिलिटी तो है, संभावना तो है, बट कोई पक्का नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब सीधी सी बात है, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगे तो हम माइट का यूज करते हैं। सेकेंड यूज पास्ट पॉसिबिलिटी, बीते समय की संभावना। जब कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, मतलब पास्ट की संभावना की बात हो, तब भी हम माइट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, उससे ट्रेन छूट गया होगा, ही माइट हैव मिस द ट्रेन। तुम मुझे पहले बता सकते थे, यू माइट हैव टोल्ड मी अर्लियर। शायद वह भूल गई हो, सी माइट हैव फॉरगॉटन। इन सब सेंटेंस में आप देखोगे बीते समय की बात हो रही है, इसीलिए माइट का यूज हुआ है। थर्ड यूज पोलाइट सजेशन और रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध या सुझाव। माइट का उपयोग कुड की तरह बहुत विनम्रता से कुछ कहने के लिए किया जाता है। कुड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? माइट आई से समथिंग। शायद तुम्हें आराम करना चाहिए, यू माइट वांट टू रेस्ट। यहां विनम्रता से कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए माइट का यूज होगा। अब आ जाओ देखते हैं इसके डिफरेंस को। जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख रहे हो, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो मे का यूज होगा, और जब कम संभावना हो तो माइट का यूज करेंगे। अगर टाइम की बात करें तो जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो तो मे का यूज करेंगे, और पास्ट की बात हो या अनसर्टेन हो तो माइट का यूज करेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझो। दोनों में बारिश होने की बात हो रही है, बट जब आप बोलो इट मे रेन टुडे, दैट मीन्स बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जब आप इट माइट रेन टुडे आप बोलते हो तो इसका मतलब है बारिश होने की संभावना कम है। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अब आ जाओ नेक्स्ट मॉडल वर्ब कैन को समझते हैं, और बाद में कुड के साथ डिफरेंस को भी समझ लेंगे, जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। कैन यूज करें या कुड? कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। यह मुख्य रूप से 3 चीजें बताता है: एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। आओ एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, एबिलिटी, क्षमता दिखाना। जब हम अपनी या किसी की काबिलियत या योग्यता बताते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। वह अंग्रेजी बोल सकती है, सी कैन स्पीक इंग्लिश। वे यह समस्या हल कर सकते हैं, दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप इन एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हम अपनी या किसी की काबिलियत
या योग्यता की बात कर रहे हैं, इसीलिए कैन का यूज करेंगे। सेकेंड यूज, परमिशन, अनुमति देना या मांगना। जब किसी से अनुमति लेते हैं या देते हैं तब भी कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं अब जा सकता हूं? कैन आई गो नाउ? तुम यहां बैठ सकते हो। यू कैन सिट हेयर। क्या हम तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन वी यूज योर फोन? आप इन एग्जाम्पल में देखोगे अनुमति ले या दे रहे हैं, इसीलिए कैन का यूज हुआ है। लेकिन आप बोलोगे कि मे का भी तो यूज करते हैं परमिशन के लिए। यस, यू आर राइट, बट आप ध्यान रखना, कैन परमिशन के लिए कैजुअल या इनफॉर्मल टोन में प्रयोग होता है। थर्ड यूज, पॉसिबिलिटी, संभावना, जब कुछ संभव हो सकता हो। यह भी मे से मिलता जुलता है, लेकिन जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको इनमें जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल कैन का एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी गलती कर सकता है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। यह सड़क खतरनाक हो सकती है। दिस रोड कैन बी डेंजरस। देखो, एक छोटा सा टिप्स है, कैन का यूज प्रेजेंट टेंस और जनरल ट्रूथ के लिए होता है। अब आ जाओ कुड के यूज को देखते हैं। यह अक्सर पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और सजेशन के लिए यूज होता है। आओ एक एक करके इनको भी समझते हैं। फर्स्ट, पास्ट एबिलिटी, बीती हुई क्षमता को दिखाने के लिए। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था। When I was young, I could run fast. वो 5 साल की थी तब पढ़ सकती थी। She could read when she was 5. वे बहुत अच्छा तैर सकते थे। They could swim very well. इन सब एग्जाम्पल में आप देखोगे बीती हुई क्षमता की बात हो रही है। जब छोटा था तब तेज दौड़ सकता था, पास्ट की बात कर रहा है, बीती हुई क्षमता की बात हो रही है। सेकेंड यूज, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध करना। जब हम बहुत रिस्पेक्टफुल्ली या सॉफ्टली कुछ मांगते हैं तो कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया? कुड यू हेल्प मी प्लीज? क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? कुड आई स्पीक टू यू? इन सब एग्जाम्पल में आप देखोगे किसी से विनम्र अनुरोध कर रहे हो, इसीलिए कुड का यूज करेंगे। थर्ड यूज, पॉसिबिलिटी, संभावना। जब संभावना कमजोर या अनुमानित हो तो भी हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आज रात बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुनाइट। वह घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम। यह योजना काम कर सकती है। दिस प्लान कुड वर्क। इन एग्जाम्पल में संभावना तो है लेकिन कमजोर है, अनुमानित है, इसीलिए कुड का यूज करेंगे। फोर्थ यूज, सजेशन, सुझाव देना। एग्जाम्पल, तुम फिर कोशिश कर सकते हो। यू कुड ट्राई अगेन। हम कल वहां जा सकते हैं। वी कुड गो देयर टुमारो। यहां पर सुझाव है, सजेशन है। अब आ जाओ कैन और कुड के डिफरेंस को इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। कैन में प्रेजेंट टेंस की बात होती है, जबकि कुड में पास्ट का। और पोलाइटनेस की बात होगी तो कैन में नॉर्मल या कैजुअल होता है, लेकिन कुड का यूज हम मोर पोलाइट मतलब विनम्रता दिखाने के लिए करते हैं, जैसा कि आप इन एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। कैन यू हेल्प मी और कुड यू हेल्प मी प्लीज। देखा आपने, कैन का यूज नॉर्मल के लिए हुआ, बट कुड में आपने प्लीज ऐड कर दिया है जो कि मोर पोलाइट बना देता है, इसलिए कुड का यूज होगा। आई होप ये भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अगर
आप दो वर्ड्स के डिफरेंस को समझना चाहते हैं, जो कि ऐसे वर्ड जो हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स को देख सकते हैं, जहां +200 शॉर्ट्स के जरिए डिफरेंस को समझाया गया है। वो भी और इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह के डाउट के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर लिंक ना मिले तो मैसेज करें, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स, शुड, जिसका मतलब होता है करना चाहिए, करनी चाहिए। यह एडवाइस, ड्यूटी या एक्सपेक्टेशन के को दिखाता है, को शो करता है। आओ इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट यूज, गिविंग एडवाइस, सलाह देना। जब आप किसी को सलाह देते हैं कि ऐसा करो या ऐसा मत करो। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी हार्ड। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सेकेंड यूज, शोइंग ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कर्तव्य बताना। जब हम किसी को उनकी ड्यूटी बताते हैं या कर्तव्य बताते हैं तो भी शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, पीपल शुड हेल्प द पुअर। तुम्हें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। थर्ड यूज, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद या अपेक्षा। जब हम उम्मीद या अपेक्षा करते हैं तो भी शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेन 6 बजे तक आ जानी चाहिए, द ट्रेन शुड अराइव बाय 6। वह अब तक घर पर होना चाहिए, ही शुड बी होम नाउ। यह ठीक से काम करना चाहिए, इट शुड वर्क फाइन। यहां पर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेशन, उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए, इसीलिए शुड का यूज हुआ है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब, वुड। वुड का मतलब होता है करता, करता था। यह विल का पास्ट फॉर्म है और बहुत सारे उपयोगों में आता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, हैबिट इन द पास्ट, इमेजिनरी सिचुएशन, प्रेफरेंस एंड फ्यूचर इन द पास्ट। आ जाओ इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध करना। जब आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो, मतलब विनम्र अनुरोध करते हो, तो वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप मेरी मदद करेंगे कृपया, वुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, वुड यू लाइक सम टी। क्या आप दरवाजा खोलेंगे, वुड यू ओपन द डोर। वुड रिक्वेस्ट को पोलाइट बनाता है। जब आप किसी से बहुत ही विनम्रता से रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड का यूज करते हैं, जैसा कि आप इन एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। सेकेंड यूज, पास्ट हैबिट, बीते समय की आदत बताना। जब आप बीते समय की आदत बताते हो तो भी वुड का यूज करते हैं। आओ इसे एग्जाम्पल से समझो। जब मैं बच्चा था मैं रोज क्रिकेट खेलता था। पास्ट की बात हो रही है, जब मैं बच्चा था मैं रोज क्रिकेट खेलता था। When I was a child, I would play cricket every day. मेरे पिता रात में मुझे कहानियां सुनाते थे। My father would tell me stories at night. हम हर गर्मी में दादा दादी से मिलने जाते थे। We would visit our grandparents every summer. बीते समय की आदत दिखाने की बातें हो रही हैं यहां पर। आप आदत, हैबिट शो कर रहे हो। थर्ड यूज, इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशंस, कल्पना या शर्त। स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट टेंस, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा करता,
तो इस तरह के सेंटेंस के लिए भी वुड का यूज करते हैं। आओ एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। आप यहां कल्पना कर रहे हो, पैसे होते तो कार खरीदता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाई अ कार। अगर वह यहां होता तो हमारी मदद करता। इफ ही वर हियर ही वुड हेल्प अस। अगर मैं कर पाता तो दुनिया घूमता। आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ आई कुड। फोर्थ यूज, प्रेफरेंस, पसंद या इच्छा बताना। जब आप अपनी पसंद या इच्छा बताते हो तो भी वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैं घर पर ही रहना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर स्टे होम। मैं उससे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट हर। मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूंगा। आई वुड प्रेफर कॉफ़ी। यहां पर पसंद या इच्छा बता रहे हो, इसीलिए वुड का यूज होगा। फिफ्थ यूज, फ्यूचर इन द पास्ट, बीते समय में भविष्य की बात। जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो भी वुड का यूज करते हैं। और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने कहा कि वह कल आएगा। देखो, पास्ट की बात हो रही है। उसने कब कहा था? पास्ट में। उसने कहा, और कब आएगा? फ्यूचर में। वह कल आएगा। उसने कहा कि वह कल आएगा। He said he would come tomorrow. मुझे पता था कि बारिश होगी। I knew it would rain. उन्होंने वादा किया कि वे मेरी मदद करेंगे। They promised they would help me. नेक्स्ट मॉडल वर्ब हमारा मस्ट है, जिसका मतलब होता है करना ही होगा, या जरूर करना चाहिए, या अवश्य करना है, जिसका यूज हम नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस या लॉजिकल सर्टेनिटी मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ के लिए करते हैं। आओ इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। नेसेसिटी, जरूरत या मजबूरी। मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम बहुत जरूरी हो और उसे करना ही पड़े। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। यू मस्ट वियर अ हेलमेट। मुझे अपना होमवर्क पूरा करना ही होगा। आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क। हमें अब चलना ही होगा। वी मस्ट लीव नाउ। आप इन एग्जाम्पल में देख सकते हो नेसेसिटी को शो कर रहा है, इसीलिए मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, कड़ी सलाह देना। जब हम किसी को जोर देकर सलाह देते हैं तब भी मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। यू मस्ट सी अ डॉक्टर। उसे और मेहनत से पढ़ना चाहिए। ही मस्ट स्टडी हार्डर। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप देखोगे यहां पर भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए का यूज हुआ है, जिसके लिए हमने शुड का यूज किया था, और यहां पर मस्ट का यूज हुआ है, क्योंकि यहां पर एडवाइस तो है बट स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, कड़ी सलाह दे रहे हैं। तुम्हें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। यहां पर कड़ी सलाह है, इसीलिए मस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट यूज, लॉजिकल सर्टेनिटी, पक्का अनुमान मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ। देखो, बहुत बार हमें किसी बात का पूरा यकीन होता है कि ऐसा होगा ही, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वह जरूर थका हुआ होगा। ही मस्ट बी टायर्ड। जरूर बारिश हो रही होगी। इट मस्ट बी रैनिंग। वह जरूर घर चली गई होगी। सी मस्ट हैव गॉन होम। देखो, आपको याद रखना है कि नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, लॉजिकल सर्टेनिटी की बात हो रही हो तो हम मस्ट का यूज करेंगे। अब आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब आउट टू, जिसका मतलब होता है करना चाहिए या करनी चाहिए। इसका यूज मॉरल ड्यूटी, एडवाइस या राइट थिंग दिखाने के लिए करते हैं। इन्हें भी एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट यूज, मॉरल ड्यूटी,
नैतिक कर्तव्य बताना। जब किसी बात को करना नैतिक रूप से सही या कर्तव्य माना जाता है तब ऐसे सेंटेंस के लिए आउट टू का यूज करते हैं। आओ इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लोगों को सच बोलना चाहिए। पीपल आउट टू टेल द ट्रूथ। इन सब एग्जाम्पल में आप देखोगे मोरल ड्यूटी की बात हो रही है, इसीलिए आउट टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज, एडवाइस, सुझाव या सलाह देना। मस्ट का यूज हम कड़ी सलाह देने के लिए करते हैं, बट आउट टू का यूज हल्की सलाह के लिए, सॉफ्टली एडवाइस के लिए करते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यू आउट टू वर्क हार्डर। उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ही आउट टू सी अ डॉक्टर। हमें जल्दी सोना चाहिए। वी आउट टू स्लीप अर्ली। इन सब एग्जाम्पल में एडवाइस तो है, बट कड़ी सलाह नहीं है, हल्की सलाह है, इसीलिए मस्ट के जगह आउट टू का यूज हुआ है। आओ इनके डिफरेंस को समझते हैं। इनके डिफरेंस को समझाने के लिए मैंने यह चार्ट तैयार किया है। इससे आपको आपके जो भी बचे हुए डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो, मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए होता है, बट आउट टू का यूज मोरल ड्यूटी और सॉफ्ट एडवाइस के लिए करते हैं। इसके मीनिंग में भी डिफरेंस है। मस्ट के लिए करना ही होगा, जबकि आउट टू के लिए करना चाहिए। आओ इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें कानून का पालन करना ही होगा। यू मस्ट ओबे द लॉ। यहां पर आप देखोगे लिखा है करना ही होगा, इसीलिए मस्ट का यूज हुआ है। तुम्हें कानून का पालन करना चाहिए। यू आउट टू ओबे द लॉ। यहां पर आप देखोगे लिखा है करना चाहिए, इसीलिए आउट टू का यूज हुआ है। क्योंकि सॉफ्ट एडवाइस है, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम करो या ना करो, बट जब मस्ट का यूज होगा तो कड़ी सलाह है, करना ही होगा। आई होप इस चार्ट के माध्यम से आपका यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट मॉडल वर्ब देखते हैं, नीड टू, जिसका मतलब होता है जरूरत है या करना आवश्यक है। यह किसी काम की नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट को दिखाता है। इसके सेंटेंस को हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म तीनों में देखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपके इसी कंफ्यूजन को फिनिश करने के लिए मैंने इन तीनों फॉर्म में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, हमें बात करने की जरूरत है। वी नीड टू टॉक। उसे जल्दी सोने की जरूरत है। ही नीड्स टू स्लीप अर्ली। यहां पर आप देखोगे नेसेसिटी मतलब जरूरत या रिक्वायरमेंट को शो कर रहा है। ये तो हमारा अफर्मेटिव फॉर्म है। अब देखते हैं नेगेटिव फॉर्म, जहां हम डोंट, डजंट और डिडंट का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां हम प्रेजेंट के लिए डोंट या डजंट यूज करते हैं और पास्ट के लिए डिडंट का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी। उसे आने की जरूरत नहीं है। शी डजंट नीड टू कम। हमें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। वी डिडंट नीड टू गो देयर। ये हमारे निगेटिव फॉर्म है, जहां हम डोंट, डजंट और डिडंट का यूज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन फॉर्म को। क्या जरूरत है, इस पर फोकस करना है। स्ट्रक्चर डू या डज या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, क्या मुझे अपना आईडी लाना जरूरी है? डू आई नीड टू ब्रिंग
माई ID? क्या उसे जाना है? डज ही नीड टू गो? क्या हमें इसके लिए पैसे देने थे? डिड वी नीड टू पे फॉर इट? ये थे हमारे क्वेश्चन फॉर्म। इस तरह आप नीड टू का यूज इजीली कर सकते। अब आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब को, डेयर को। यह किसी चैलेंज या करेज को दिखाता है। आओ इसके भी अफर्मेटिव, निगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव फॉर्म, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, वह सच बोलने की हिम्मत करता है। ही डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। मैं बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता हूं। आई डेयर टू ड्रीम बिग। वे न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं। दे डेयर टू फाइट फॉर जस्टिस। इन सब एग्जाम्पल में आप देखोगे करेज या हिम्मत की बात हो रही है, इसीलिए डेयर का यूज करेंगे। अगर इसके निगेटिव फॉर्म को देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर टू का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ही डेयर नॉट स्पीक। ही डेयर नॉट स्पीक। मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं करता। आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रूथ। वे बॉस का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। दे डेयर नॉट अपोज द बॉस। तो देखा आपने, निगेटिव सेंटेंस में टू का यूज नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन फॉर्म में भी टू का यूज नहीं करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होगा डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, क्या तुम वहां जाने की हिम्मत रखते हो? डेयर यू गो देयर। क्या वह मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत रखता है? डेयर ही स्पीक टू मी लाइक दैट। देखो, डेयर एक सेमी मॉडल वर्ब है और अगर आप डू या डज या डिड के साथ यूज करते हो तो वो भी सही है। आप दोनों तरीकों से बना सकते हो। नेक्स्ट मॉडल वर्ब, यूज टू, जिसका मतलब होता है किया करता था या होती थी। यह किसी बीती हुई आदत, दैट मीन्स पास्ट हैबिट या पुरानी स्थिति को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। आओ इन दोनों को एक एक करके समझते हैं, पास्ट हैबिट एंड पास्ट सिचुएशन। सबसे पहले पास्ट हैबिट को देखते हैं, जिसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। जब हमें बीती हुई किसी भी आदत को बताना हो तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था। यहां पर पास्ट के हैबिट की बात हो रही है, इसीलिए यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। वह बस से स्कूल जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। वे दिल्ली में रहते थे। दे यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। देखा आपने, यहां पर यूज टू का यूज किया गया क्योंकि पास्ट की आदतों के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, पास्ट सिचुएशंस, मतलब जब आप किसी चीज की पुरानी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो भी यूज्ड टू का यूज करते हैं। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पहले एक पार्क हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ पार्क हियर। वो पहले बहुत शर्मीला हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी वेरी शाय। यह दुकान पहले खिलौना बेचे करती थी। दिस शॉप यूज्ड टू सेल टॉयज। इन सब एग्जाम्पल में आप देखोगे पुरानी स्थिति की बात हो रही है, इसीलिए यूज्ड टू का यूज हुआ है। अब आ जाओ मॉडल वर्ब्स क्यूज टाइम। ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में आगे बता दूंगा, बट आप वीडियो पॉज करो और नोटबुक में इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ये रहा इसका आंसर। इसे अपने आंसर से मैच करो और हमें कमेंट करो कि आपने कितने आंसर का सही जवाब दिया। इसी के साथ हमारा मॉडल वर्ब फिनिश हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना और साथ के साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना। इससे हमें नेक्स्ट वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलता है। बाय द वे, हमारी नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट स्पीच पर होगा, जिसके लिए हमें फैजान फैजू सैफी जी ने इंस्टाग्राम से कमेंट किया था। अगर आपका भी डाउट हो तो कमेंट करें। ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बना है, जहां आपके हर डाउट को बहुत ही आसान शब्दों में सॉल्व किया जाता है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश से रिलेटेड हर डाउट को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।